जिस डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, जो डॉक्टर्स लोगों की बीमारियों का इलाज करता है, अगर वही डॉक्टर आतंकी बन जाए, अगर वही डॉक्टर आतंक का डॉक्टर बन जाए, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? दरअसल देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसे ही टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया है। इसमें 3 ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है जो आतंकी संगठन जैश और आईएसकेपी का मेंबर निकला। इसके बाद से 360 किलो से ज्यादा के विस्फोटक बरामद हुए। AK-47 से लेकर दूसरे घातक हथियार मिले। आपको एक एक डिटेल हम जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। फरीदाबाद टेरर मामले में इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है। फरीदाबाद के एक और घर से 2563 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। पुलिस ने 2563 किलो विस्फोटक बरामद किया है। तो डॉक्टर किस तरह से टेरर कंपनी चला रहा था, इतना विस्फोटक कहां से आया, ये डेंजरस साजिश डिकोड होनी बाकी है। अभी तो केवल ये बारूद मिला है, ये असॉल्ट राइफल मिली है, ये मैगजीन बरामद हुई है, लेकिन अभी बहुत सारी जानकारी और निकलकर सामने आनी बाकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में अमोनियम नाइट्रेट आया कैसे? कुमार सोनू हमारे सहयोगी फरीदाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा सवाल यही कुमार कि ये जो बरामदगी हुई है ये अच्छी बात है, पर आया कैसे, फरीदाबाद तक पहुंचा कैसे? देखिए, दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरा एक एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया हुआ था, जिसके बाद सहारनपुर से आदिल नाम के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद आदिल से हुई पूछताछ के दौरान उसने पूरा एक खुलासा किया और उसने डॉक्टर मुजम्मिल का नाम अपनी पूछताछ के दौरान जेके पुलिस को बताया। जिसके बाद जेके पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन कर फरीदाबाद के धौज गांव से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट यानी जो विस्फोटक है वो बरामद किया। एक असॉल्ट राइफल, इसके अलावा जिंदा कारतूस, पिस्टल, मैगजीन, ये तमाम चीजें बरामद की। उसके बाद अभी भी लगातार डॉक्टर मुजम्मिल से जो लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस, उस पूछताछ के दौरान एक मौलाना के घर का मौलाना का नाम सामने आया, जिसका नाम अभी इस्ताक बताया जा रहा है। हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है उसको लेकर, लेकिन उस मौलाना का जो घर है वो फतेहपुर तगा गांव में है, जहां पर आप देख सकते हैं ये पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं और पुलिस भी यहां पर तैनात है। दरअसल जेके पुलिस और फरीदाबाद पुलिस का ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन है और इन गाड़ियों से थोड़ा सा कुछ कदमों की दूरी पर ही मीनाक्षी उस मौलाना का घर है, जो कि उसने डॉक्टर मुजम्मिल को किराए पर दिया हुआ था। और यहां से बताया जा रहा है कि 2563 किलोग्राम जो है संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया है। अब सोचिए, इतनी बड़ी क्वांटिटी है, इतनी भारी मात्रा में ये विस्फोटक बरामद हुआ है कि उसको यहां से सिक्योर जगह ले जाने के लिए बकायदा एक टेम्पो को हायर किया है पुलिस ने। एक मिनी टेम्पो यहां पे लाया गया है। और इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक आया कैसे? किस आतंकी साजिश को कामयाब करने की फिराक में थे? इस मॉड्यूल में कौन कौन और शामिल है? इन तमाम चीजों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। शुक्रिया सोनू पूरी जानकारी के लिए आपका। कश्मीर, सहारनपुर से फरीदाबाद, डॉक्टर आदिल मुजम्मिल का कितना खतरनाक था ये प्लान, इसे समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। क्या राजधानी दिल्ली को दहलाने की थी साजिश? टेरर का डॉक्टर कैसे छिपाया 350 किलो विस्फोटक? सहारनपुर टू गुजरात, कहां तक आतंक के तार? आतंक के डॉक्टर आदिल मुजम्मिल आका कौन? डॉक्टर की विस्फोटक साजिश का मास्टरमाइंड कौन? राजधानी दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बड़ी विस्फोटक साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जो 26/11 से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें शामिल आतंकी कोई आम टेररिस्ट नहीं, बल्कि वो इलाज करने वाला डॉक्टर है।
एक का नाम डॉक्टर आदिल अहमद है जबकि दूसरे का नाम डॉक्टर मुजमिल है। आपको डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर मुजमिल के बारे में बताएं उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जिसे हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद से बरामद किया है। उसमें एक कैनन कॉक असॉल्ट राइफल है जो AK-47 जैसे ही काम करती है। कैनन कॉक राइफल के 3 मैगजीन और 83 जिंदा कारतूस मिले हैं। एक पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस, 2 मैगजीन, 20 टाइमर्स, 4 बैटरी वाले टाइमर्स, आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाला वॉकी टॉकी सेट और इलेक्ट्रिक वायरिंग भी मिले हैं। लेकिन टेरर के डॉक्टर के पास जो सबसे खतरनाक चीजें मिली हैं वो है 360 किलोग्राम विस्फोटक यानी अमोनियम नाइट्रेट। एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। टाइमर्स लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4 और एक कैरन कॉक राइफल with 3 magazines and 83 live rounds, एक पिस्टल with 8 live rounds, 2 empty cartridges और 2 additional magazines है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मतलब 3.5 क्विंटल से भी ज्यादा। वो कितना खतरनाक हो सकता है, अगर उसमें विस्फोट हो जाता तो कितना नुकसान होता, जरा ये भी समझ लीजिए। अमोनियम नाइट्रेट एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय केमिकल कंपाउंड होता है। आग के संपर्क में आते ही इसमें तेज विस्फोट हो सकता है और ये इतना ताकतवर होता है कि आसपास की चीजों को कुछ ही सेकंड में उड़ा सकता है। सिर्फ 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 2 से 3 किलोमीटर तक तबाही मच सकती है। इसकी मात्रा ज्यादा हो तो ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सोचिए 150 किलोग्राम जब 3 किलोमीटर को दहला सकता है तो फिर फरीदाबाद में तो 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। ये वही घर है जहां आतंक के डॉक्टर मुजमिल ने इस जखीरे को छिपा कर रखा था। आतंक का डॉक्टर मुजमिल पेशे से फिजिशियन था। वो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में मुजम्मिल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुजम्मिल जो है वो पेशे से डॉक्टर है और फरीदाबाद की इसी अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है, जो स्कूल है मेडिकल साइंस का, उसमें यहाँ पे डॉक्टर था और तकरीबन 3.5 साल से इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में वो रह रहा था। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे कमरा किराए पर लिया था और पुलिस सूत्रों के मुताबिक 15 दिन पहले ही ये पूरा कंसाइनमेंट डॉक्टर मुजम्मिल तक पहुंचा था। डॉक्टर मुजम्मिल जो है उसके जैशे मोहम्मद से तार जो हैं वो जुड़े हुए हैं और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। फिलहाल जेके पुलिस और फरीदाबाद पुलिस और साथ ही साथ सेंट्रल एजेंसीज के जॉइंट ऑपरेशन में इस पूरे टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। आपको तस्वीरें दिखा दें, ये वही अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो रहता भी था और यहाँ पर डॉक्टर भी था। दरअसल जो गाड़ी बरामद हुई है, पुलिस ने जो गाड़ी बरामद की है मुजम्मिल के पोजेशन से, वो एक लेडी डॉक्टर की है और वो लेडी डॉक्टर भी कश्मीर की रहने वाली है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उस लेडी डॉक्टर से पूछताछ कर रही है और वो लेडी डॉक्टर भी इसी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस कर रही थी, यहीं पर वो डॉक्टर थी। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में असला मिलना और साथ ही साथ जो 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक पुलिस ने बरामद किया है, उसके पीछे मकसद क्या था, आखिर आगे किस तरह की गतिविधि में ये शामिल थे। ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी? जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वाज वर्किंग इन अल फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप? एक रूम था जो रूम इन्होंने ये रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? ये अकेला था। धौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ, धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। डॉक्टर मुजमिल को फरीदाबाद पुलिस ने 10 दिन पहले गिरफ्तार किया था। उसने इतनी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट क्यों इकट्ठा कर रखा था, इसे समझने के लिए आपको अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट से हुई कुछ घटनाओं को समझना होगा।
एक और बात बता दें कि इस वक्त हम जो अल फला यूनिवर्सिटी है उससे महज तकरीबन 3 किलोमीटर दूर आगे एक फतेहपुर तगा गांव है। यहां पर जो है इस वक्त आप देखेंगे तो रेड चल रही है। पूरा सर्च ऑपरेशन जो है जेके पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में चल रहा है। दरअसल ये उस इमाम का घर है जहां पर जिस इमाम को जो है पुलिस ने डिटेन किया है, और ये वही इमाम है जिस मस्जिद में ये इमाम जो है इमाम था। वहां पर जो डॉक्टर मुजम्मिल है सौरभ, वो नमाज के लिए जाता था और इसके लगातार संपर्क में था। फिलहाल ये फतेहपुर तगा गांव का जो उसका घर है इमाम का, उसने किराए पर दिया हुआ है। ये दोनों जो यहां पर जो 2 लोग रह रहे थे वो धौज गांव के रहने वाले थे। फरीदाबाद पुलिस ने आतंक के डॉक्टर मुजम्मिल के अलावा एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल जिस मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता था उस मस्जिद के इमाम को भी गिरफ्तार किया है। क्या नाम है आपका? हसीना। हसीना, किसको ले गए हैं अभी क्राइम पर? इमाम साहब। यहाँ पे इमाम साहब क्या पढ़ा, नमाज पढ़ाते हैं? हाँ। तो ये क्या है जगह? आईडी लगा देना मनोज। मस्जिद से ले गए हैं। क्या नाम है उनका? आतंक के डॉक्टर मुजम्मिल के तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, जिसमें 3 डॉक्टरों के नाम आ रहे हैं। पहला नाम डॉक्टर मुजम्मिल जो पुलवामा का रहने वाला है, दूसरा नाम डॉक्टर आदिल अहमद का है जो अनंतनाग का रहने वाला है, और तीसरा डॉक्टर फरार है जिसकी तलाश जारी है। दरअसल टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा 7 नवंबर को तब हुआ था जब सहारनपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया। डॉक्टर आदिल पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर चिपकाने का आरोप है। डॉक्टर आदिल अहमद जो पहले अनंतनाग के सरकारी हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट रह चुका है, उसे लेकर जब जम्मू कश्मीर पुलिस अनंतनाग पहुंची और उसके ठिकानों को खंगाला गया तो उसके लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की गई, जिसके बाद उस पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत बिना लाइसेंस के घातक हथियार रखने की भी धाराएं लगाई गई। डॉक्टर आदिल अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। टेरर मॉड्यूल के जो तार सहारनपुर से होते हुए जम्मू कश्मीर और फिर फरीदाबाद तक पहुंचे हैं, उसकी एक बड़ी कड़ी गुजरात से भी जोड़ रही है। गुजरात ATS ने अहमदाबाद से 3 संदिग्ध आतंकियों को अरेस्ट किया है। उसमें एक MBBS डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद भी है। बताया जा रहा है कि इन तीनों आतंकियों के तार आतंकी संगठन ISKP से जुड़े हुए हैं, जो राइसिन नामक खतरनाक जहर से लोगों को मौत की नींद सुलाने की साजिश रच रहे थे। गुजरात ATS ने इनके पास से 3 पिस्तौल और 30 कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार तीनों आतंकियों अहमद मोहिउद्दीन सैयद, जिसने चीन से MBBS की पढ़ाई की है, वो हैदराबाद का रहने वाला है, जबकि आजाद सुलेमान शेख यूपी के शामली का रहने वाला है। तीसरा आतंकी मोहम्मद सुहेल यूपी के लखीमपुर खीरी का निवासी है। तीनों आतंकियों को अदालत ने 17 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों आतंकी राजस्थान के हनुमानगढ़ से 4 लीटर कैस्टर ऑयल लाकर राइसिन नाम का खतरनाक जहर बनाने की प्लानिंग तैयार कर रहे थे। साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक जहर होता है। आतंकियों की साजिश देश के अलग अलग शहरों में एक साथ हजारों लोगों की हत्या करने की थी। सहारनपुर से लेकर फरीदाबाद और अहमदाबाद में जिस तरह से टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, उससे ये लगने लगा है कि जैश और IKP जैसे आतंकी संगठन एक बार फिर देश में अपने नेटवर्क को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद आतंकी ये भूल गए हैं कि ये नया भारत है, जहां आतंकियों को चुन चुन कर कब्रगाह में पहुंचा दिया जाता है।